जी की सुबह का लाइव व्लॉग था। मेरी तरफ सुबह होगी, आपकी तरफ दोपहर का टाइम था। देखिए, अभी यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल जो है वो इस वक्त कैबिनेट कमेटी को पेश किया गया है। उस तरमीम के बिल के मुताबिक वजीर आजम के पास इख्तियार होगा कि वो किसी की भी सर्विस में उसको अफसर को रिटेन कर सकता है, मतलब उसको मजीद वो सर्विस उसकी एक्सटेंशन दे सकता है किसी भी तौर के ऊपर। और उसके साथ साथ वो किसी भी अफसर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर सकता है। मतलब कि जो नजर आ रहा है कि जनरल आसिम मुनीर शाह को ये लगाना चाहते थे नून लीग वाले अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को खत्म हो रही थी। अब उनको उनकी तैनाती करने के लिए वैसे तो और भी तरीके थे, लेकिन बहरहाल उनकी तैनाती करने के लिए अब ये अमेंडमेंट मुझे लगता है की जा रही है। मेरी जाती तज्जिया के मुताबिक नून लीग में मेरे अजीज जान लीडर कहते हैं, हमारे लीडर इमरान खान कहते हैं कि शरीफों ने कभी भी कोई भी काम अपनी मर्जी के बगैर, कभी अपने फायदे के बगैर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। कोई भी काम जिसमें उनका फायदा ना हो उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये जो मोशन आया है इस वक्त, ये शरीफों का फायदा इसमें ना हो, ये किस तरह मुमकिन है? और जाहिर बात है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, यही उनका फायदा है। और उसके बाद अगर वो उनकी मर्जी पे ना चले तो उसके सर के ऊपर इस्तीफे के मुतालबे की तलवार भी लटकाना चाहते हैं, ताकि वो इनकी मर्जी के इलेक्शन भी आगे चल के कराए। जनरल अमजद शोएब अपने वीलॉग्स करते हैं, हमारे सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के हैं। उन्होंने भी एक आज वीलॉग अपना किया है कुछ घंटों पहले। उन्होंने कहा है कि जी जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगला आर्मी चीफ लग रहा है। उन्होंने कहा जी आईएसपीआर ने इस बात को का ट्वीट किया है, ना ही आईएसपीआर ने इस किस्म की ट्वीट की है, ना ही किसी किस्म का उन्होंने फेसबुक पे ट्विटर पे कहा है। हाँ, अलबत्ता आईएसआई के इंटरनल विंग के जो डीजी हैं जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर रट्टी हैरी, वो इस बात का जो है प्रचार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, एक महीने से एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन वो चला रहे हैं। मीडिया के ऊपर उनके सेक्टर कमांडर्स जो है इंटरनल विंग आईएसआई के चला रहे हैं एक फेवरेबल फजा बनाई जाए जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की। जनरल आसिम मुनीर जो है वो मेरे इल्म के मुताबिक जनरल अमजद शोएब से मिलते रहे हैं, बहैसियत क्यूएमजी थे, लेकिन वो तस्फिया कराने के लिए मिलते रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जब रजीम चेंज के खिलाफ आवाज उठाई और बहुत सख्त आवाज उठाई, तो जनरल अमजद शोएब को राम करने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा उनके घर भेजा गया वो जनरल आसिम मुनीर थे। और जनरल आसिम मुनीर उनके घर जाके ये स्टेप जो है दरमियान में मीडिएशन का काम कराते रहे, और जारी बात है उनके ताल्लुक भी उनके साथ बन गए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये अहम बात नहीं है। अहम बात ये है कि जनरल आसिम मुनीर का क्या ताल्लुक है गॉडफादर जनरल बाजवा के, जो उनके ससुर हैं जनरल एजाज अमजद, जो बाबों की मैं बात कर रहा था, जिस बाबे ने सारे का सारा काम खराब किया है पूरे पाकिस्तान का। ये जो फतूरी बाबा मैं जिसको कहूंगा, अब ये फतूरी बाबे के साथ क्या ताल्लुक है जनरल आसिम मुनीर का? जनरल आसिम मुनीर जो है उनके घरेलू ताल्लुकात उनके साथ हैं। उनका बेटा जो है कर्नल हैदर अमजद जो है उसका कैरियर बनाने के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है जनरल आसिम मुनीर ने, उनके बॉस की हैसियत में उनको अच्छी रिपोर्टें देने में। और जनरल आसिम मुनीर को जब डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाया गया तो उसके बाद उन्होंने मुसलसल राब्ता इस्तवार किया गॉडफादर से, पिंडी की, और पिंडी का गॉडफादर ये बाबा जनरल बाजवा का फादर इन लॉ जो ये बाबा है, जिस बाबे ने सारे का सारा, जो बाबा 80 की दहाई में रह रहा है, और जो बाबा कहता है अगर जनरल कमर जावेद बाजवा उनके दामाद को बात समझ भी आए कि हालात बदल गए हैं, तो वो उसको समझाता है कि हालात नहीं बंदे बंदे बदले हैं, बंदे काबू कर, डंडा चला ते बंदे काबू कर, जरा काबू नहीं आंदा कप दे, उनको फारग कर दो। ठीक है, ये इनकी फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी के तहत तो रोजाना शाम को अपनी महफिल लगाते हैं और बैठ के क्या क्या लगाते हैं, आसपास हम ख्याल बाबे ये इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, 85 साल के 90 साल के बाबे हैं, और ये पाकिस्तान को तबाही के रास्ते के ऊपर लेके जा रहे हैं, बड़े अरसे से लेके जा रहे हैं। इनके ताल्लुकात जो है वो जरदारी साहब के साथ भी है, इनके ताल्लुकात जो है वो मियाँ बरादरान के साथ भी है। लाहौर में जीओसी थे उस वक्त, मियाँ बरादरान जो है उनके वालिद साहब के साथ इनके ताल्लुकात थे। अब मेरा ये जाती तज्जिया ये है कि क्योंकि इनके जनरल आसिम मुनीर के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, और जनरल आसिम मुनीर इनके बहुत ज्यादा ताबेदार हैं, इनके बड़े शदीद ताबेदार हैं वो दोनों हाथ। अब चीफ बनने के बाद वो क्या होते हैं अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल अभी तक जो है ये मैं आपको ऐनी शायद हूं इस बात का कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो शदीद ताबेदार है इनके
ससुर के, जनरल बाजवा के ससुर के। तो फिर मेरे ख्याल में जो मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ साहब से लंदन में भी मेरी जाती राय के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को मुतारफ जो है वो बाबे ने ही कराया होगा, गॉडफादर ने जनरल एजाज अमजद ने कराया होगा। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज थे कि उनको मुझे क्यों निकाला करते थे, लेकिन वो फिर उस वक्त तक मोशन के अंदर एक इस तरह मोशन चल पड़ा था, इदारा पाकिस्तान के कौमी मफाद में इस डायरेक्शन चल पड़ा था, तो उसको फौरी तौर के ऊपर मोड़ना मुमकिन नहीं था, तो फिर निकालना उनका जरूरी हो गया। लेकिन उसके बाद ये इमरान खान साहब का बड़ापन है कि वो कहते हैं कि मेरी मर्जी थी कि जाए नवाज शरीफ बाहर। ये इस तरह की कोई बात नहीं है। खान साहब सिर्फ बड़ेपन के अंदर ये बात मानते हैं। खान साहब की कोई मर्जी वगैरह नहीं थी। खान साहब ने तो बड़ापन दिखाया और एस्टेब्लिशमेंट का फैसला अपने सर पे ले लिया। एस्टेब्लिशमेंट को छोड़े, जनरल बाजवा का फैसला अपने सर के ऊपर ले लिया। सरासर जनरल बाजवा का जो है इसके अंदर तलक वास्ता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि 60 अरब रुपए का कोई, सॉरी माफ कीजिएगा, 60 करोड़ रुपए की कोई पेमेंट हुई थी, जिसके और 40 करोड़ कोई बकाया थे, 1 अरब का कोई सौदा था। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं, इसकी जाहिर बात है कोई सबूत नहीं है। जब तक सबूत नहीं है, इल्जाम नहीं है। लेकिन एक जो बात जिसका जो वाजे है, जो पिंडी इस्लामाबाद में हर किसी को पता है, जो एस्टेब्लिशमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट से बाहर हर किसी को पता है कि नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए थे, जाली रिपोर्टें बनी थी, और जाली रिपोर्टें बनवाने में, उनको पाकिस्तान से भिजवाने में बराह रास्त जनरल बाजवा का हाथ था। जनरल बाजवा को जाहिर बात है ऊपर से उनका जो गॉडफादर है, उनका ससुर जो है, जनरल एजाज अमजद ने कहा था कि इसको बाहर भेजो, तुम्हारे मथे पड़ जाएगा नहीं तो ठीक है, इसके साथ मैंने वादे वहीद किए हैं, इसको वादे वहीद करके तुम्हें चीफ बनवाया हुआ है, इसको भेजो बाहर। यही लॉजिकल बातचीत ही लगती है। और जब वो बाहर चला गया तो नाराज तो बड़ा था, लेकिन फिर इन्होंने ही राब्ते करके लंदन आके मुलाकातें की होंगी या राब्ते किए होंगे। कहूंगा मियाँ साहब खैर है, हुण चलो गुजर से तुसी औखे सौखे कट ले, लेकिन तुहानू बाहर भी देसी भिजवाया है ना, तो अगे भी असी वापस लैके आ रहे हैं ना। तो वो चूंकि शहबाज शरीफ को वापस लाने का जो है वो प्लान तो ये पिछले साल से खुलेआम इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। सितंबर में जनरल एजाज अमजद ने, चीफ के ससुर ने, अपनी ये शाम की जो महफिल लगती है उसके अंदर के शहबाज शरीफ को मैं वजीर आजम लेके आ रहा हूँ। मौका उनको अप्रैल 2022 में मिला, उन्होंने अमरीकियों को जाके भी साथ मिलाया और अमरीकियों को कहा कि इमरान खान बड़ा खराब आदमी है, देखो रूस चला गया। हालांकि रूस जाने का मशवरा भी इन्होंने दिया कि जाओ, और रूस जाना एम्बैरसिंग तो था ना कि उन्होंने, रूस वालों ने इस्तेमाल किया खान साहब को, वहां पे यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। खान साहब वहां पे मौजूद हैं, खान साहब के स्टेचर को मिसयूज किया गया। लेकिन यहां से भिजवाया तो गया था भाई। पिछले 10 एक साल के अंदर मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट जो है पाकिस्तान फौज के रशिया की फौज के साथ शुरू हुए हैं। हमारे ऑफिसर्स वहां पे जा रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके ऑफिसर्स का भी आना जाना लगा हुआ है। एक लुक ईस्ट पॉलिसी हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो जाहिर बात है उसी सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब गए थे। कोई ओवरनाइट तो इमरान खान साहब नहीं चले गए थे। इमरान खान साहब के लिए तो रास्ता बनाया गया, उधर भिजवाया गया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के आगे रोना डाल दिया कि देखो खान जो है वो रूस के कैंप के अंदर जा रहा है, तुम कुछ करो। फिर उन्होंने आगे से वही किया जो करना था, और खान साहब ने ऊपर से खुददार लीडर है हमारे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा। उन्होंने कहा वी वांट फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और मास्टर बनने के लिए पर तैयार नहीं थे। और ये अमरीकियों को बात ही समझ नहीं आई कि यार किस तरह कोई बंदा हमें आंखें दिखा सकता है। उनको तो आदत है इस तरह की, हमारी जो ये बाबे हैं उनकी आदत है, हमारे बाबों की उनको आदत है, जो लेटे रहते हैं उनके आगे, ठीक है, बस अपनी याची की खातर वहां पे लेटे रहते हैं। तो इनको तो इन लोगों की आदत है। जनाब बात फिर जनरल आसिम मुनीर की, दोबारा मैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ आऊंगा। जनरल आसिम मुनीर जो है वो ओटीएस से उनका तल्लक है और वो रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन उनको लाने के लिए अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और जनरल जो एजाज अमजद हैं, चीफ के ससुर हैं, उनके ताबेदार हैं, तो जाहिर बात है अगला चीफ वही चाहिए जनरल बाजवा के लिए जो ताबेदार हो, जो उनका जनरल मुशर्रफ वाला आलना नवाज शरीफ के हाथों करवा दे। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 लगवाया जनरल मुशर्रफ के ऊपर। जनरल मुशर्रफ वापस पाकिस्तान में अपनी जायदाद पूरी सब कुछ होने के बावजूद भी फौज भी उनको बस एग्जिट करवा दिए। जनरल राहील शरीफ ने उनके पुराने तलकात की वजह से उनको भिजवा दिया बाहर, लेकिन आर्टिकल 6 का मुकदमा तो वहीं पे खड़ा हुआ है। वो वापस आके पाकिस्तान में तो नहीं रह सकते। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो है बेचारे तंग होके गुजार रहे हैं, और पता नहीं क्या